अक्षय तृतीया को साल का सबसे शुभ दिन क्यों माना जाता है? आइए जानते हैं इसके पीछे की कहानी। वनवास के दौरान पांडव भूखे थे, चारों ओर संकट था और भोजन का कोई साधन नहीं। तभी युधिष्ठिर ने सूर्य देव से प्रार्थना की। सूर्य देव प्रसन्न हुए और उन्होंने दिया अक्षय पात्र, एक ऐसा दिव्य पात्र जो तब तक भरा रहता था जब तक द्रौपदी भोजन न कर ले। कुछ समय तक सब ठीक चलता रहा, लेकिन फिर ईर्ष्या में दुर्योधन ने एक चाल चली और महाकोपी ऋषि दुर्वासा, जो हस्तिनापुर पधारे थे, उनका अतिथि सत्कार के बाद दुर्योधन ने चतुराई से ऋषि से अनुरोध किया कि वे वनवास में पांडवों को आशीर्वाद दें। उसकी मंशा साफ थी कि पांडव उनका सत्कार नहीं कर पाएंगे और उनके श्राप से सब कुछ खत्म हो जाएगा। और फिर वही हुआ। ऋषि उसी समय पहुंचे जब द्रौपदी भोजन कर चुकी थी, यानी अब अक्षय पात्र खाली हो चुका था। घबराहट, डर, अब क्या करें? तभी पांडवों ने चतुराई से ऋषियों से कहा कि वे भोजन पूर्व नदी स्नान कर लें। और इस दौरान द्रौपदी ने पुकारा अपने सखा स्वयं श्री कृष्ण को, और अगले ही पल श्री कृष्ण प्रकट हुए। उन्होंने पात्र में देखा और उसमें सिर्फ एक कुछ चावल के दाने बचे थे। वो मुस्कुराए और उन दानों को खा लिया और उसी क्षण पूरी सृष्टि तृप्त हो गई। ऋषि दुर्वासा और उनके शिष्य भी अचानक संतुष्ट हो गए और बिना भोजन किए ही पांडवों को आशीर्वाद देकर वहां से चले गए। और तभी से अक्षय का मतलब हुआ कभी न समाप्त होने वाला आशीर्वाद। आज भी इसी दिन पुरी में रथ काट अनुकूल होता है, रथ निर्माण की पवित्र शुरुआत, और साथ ही चंदन यात्रा का आरंभ भी इसी दिन होता है। किसान अपनी पहली मुट्ठी चावल अखी मुट्ठी अनुकूल के रूप में धरती मां को अर्पित करते हैं और घर घर में सोना खरीदा जाता है, समृद्धि और शुभ कर्म का प्रतीक। अक्षय मतलब जो हमेशा बना रहे, इसलिए यह दिन है कुछ नया शुरू करने का। एक आदत, एक सपना, एक प्रार्थना। यह कहानी उन तक पहुंचाओ जो नई शुरुआत की तलाश में है। ओडिशा की संस्कृति के बारे में और जानने के लिए फॉलो करें